अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने T1 की पहली पोइम जो आपके सिलेबस में है रेस्टिंग ऑन अ ब्रिज वो पढ़ी। आज हम उसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है पेज नंबर 40 पर वो हम करेंगे। मैंने सिर्फ जवाब लिखे हैं। क्वेश्चंस आप अपनी टेक्स्ट बुक से लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। फिर आप जवाब लिखोगे उन क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द पीपल इन द पोएम डूइंग। इसका जवाब मैंने लिखा है ऑल द पीपल इन द पोएम आर वर्किंग। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू द कैटल नॉट रेज देयर हेड्स। क्योंकि ये घास खाने में मशगूल है, इसलिए ये अपने हेड्स नहीं उठाते हैं। इसका जवाब मैंने लिखा है द कैटल डू नॉट रेज देयर हेड्स एज दे आर बिजी इन ईटिंग ग्रास। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट कंपेयर स्नो विद। व्हाट डज इट मीन। द पोइट कंपेयर्स द स्नो विद a defeated army. It means the snow is melting fast. Then we have question number 4 at page number 41. What does life in fountains mean? मैंने पहले भी बताया जब उनमें पानी होता है तो उनकी ज़िंदगी पानी है। लाइफ इन फाउंटेन्स मीन्स दैट दे आर फुल ऑफ वाटर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. Tick mark the right answer. The Pulloh boy is at the top oblique bottom of the bear hill. कहाँ पर है ये, टॉप पर है या बॉटम पर है। He is at the top, इसलिए इसका सही आंसर आएगा टॉप। Then we have another B part. There is joy, sorrow in the mountains. sorrow है या joy है, माउंटेन्स में खुशी है लिहाजा इसमें आएगा joy। सी पार्ट है इसके बाद, देयर इज वाटर सैंड इन द फाउंटेन्स। सैंड है या वाटर है, देयर इज वाटर इन द फाउंटेन्स, अभी जो हमने पढ़ा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, राइट ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है ठीक है तो उसमें ट्रू लिखिए, अगर फॉल्स है गलत है तो उसमें फॉल्स लिखिए। देयर इज नो वाटर इन द स्ट्रीम, ये फॉल्स है। देयर इज फुल, द वाटर इज फ्लोइंग। बी पार्ट है द कैटल आर ग्रेजिंग, ये ट्रू है, वो घास खा रहे हैं, दे आर ग्रेजिंग। सी, देयर इज वाटर इन द फाउंटेन्स, वेरी गुड, ये भी है ट्रू क्योंकि इनमें पानी है, इनमें लाइफ है। देन वी हैव इट इज रेनिंग इन द पोएम, ये फॉल्स है क्योंकि रेन इज ओवर। देन वी हैव ई पार्ट, द सनशाइन इज ब्राइट इन द पोएम, बिल्कुल ट्रू है। दीज क्लाउड्स आर सेलिंग एंड द ब्लू स्काई इज प्रिवेलिंग, जो हमने पढ़ा। द फील्ड्स आर येलो, नो द फील्ड्स आर ग्रीन, लिहाजा ये फॉल्स है। इट इज स्नोइंग इन द पोएम, नो इट इज सनी, बिल्कुल धूप है। इट इज नॉट स्नोइंग इन द पोएम, लिहाजा ये फॉल्स है। देन वी हैव द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, कलेक्टिव नाउन। मैंने आपको पहले ही भी बताया है ये व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन, ये क्या होता है जब हम बहुत से चीज़ों को, बहुत से चीज़ों को एक ही नाम देते हैं तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच डिस्क्राइब्स
a group of things or people, animals, etc. as one, as a unit. Fill in the blanks with the words given below. पहला वर्ड है पाइल, शोल, हीप, स्वाम, टीम, क्लास, पैक, रेजिमेंट, फैमिली, हर्ड. ए पाइल ऑफ बुक्स पहला जो मैंने लिखा है. ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स भी आप लिख सकते हैं, मगर यहाँ लाइब्रेरी नहीं है, यहाँ पाइल है, लिहाजा हम पाइल ही लिखेंगे. जब बहुत सी किताबें एक जगह हो उसको हम पाइल कहते हैं, पाइल ऑफ बुक्स. दूसरा है a swarm of bees. माश्तुल रेल वारिया ऐसे कोट है, that's one swarm. Then we have तीसरा a heap of dust. येल गंदगी कुन छे वारिया बोन छ आसन जमा गोमुत, तत बनसी छ वनन heap. A heap of dust. ژوٗرِم a shoal of fish. گاڈ ییٚلہِ واریاہ آسن یِکوٹے أکسٕے جایہِ تَتھ چھِ وَنان أسۍ شول آف فِش. پوٗنٛژِم اکھ ٹیٖم آسِوٕ تۄہہِ واریاہ لَٹہِ بوٗزمُت، ییٚلہِ واریاہ پٕلیر آسان چھِ، کاہ پٕلیر چھِ کِرکَٹَس منٛز آسان تِمن چھِ أسۍ وَنان ٹیٖم. یا کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کن کَم تہِ ٲسِتھ. اَڑٮ۪ن گیمَن منٛز چھِ کَم آسان، اَڑٮ۪ن منٛز چھِ زیادٕ آسان. کلاس بھی آپ نے سنا ہے، ییٚلہِ واریاہ سٹوٗڈنٛٹ أکسٕے کلاسَس منٛز بیٚہن تَتھ چھِ أسۍ وَنان کلاس. اکھ کلاس، حالانکہِ شُرۍ چھِ واریاہ آسان. یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚو سٔتِم اکھ اے پیک آف وُلوٕز. وُلف ییٚلہِ واریاہ سَمن تِمن چھِ وَنان أسۍ پیک. یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚو خاندان، ییٚلہِ واریاہ 2 5 بٲژ 6 بٲژ 7 بٲژ آسن. اے فیملی آف 4 5 6 7 8 تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ. سولجٲرٕز گٔے ییٚلہِ فوجی واریاہ آسن، تِمن چھِ أسۍ وَنان ریجمنٹ. اے ریجمنٹ آف سولجٲرٕز. تہٕ دٔیِم اکھ گوٚو کیٹل. گُپن کھیوٚل ییٚلہِ آسہِ واریاہ، تیٖر کھیوٚل یا جُنٛڈ، تِمن چھِ أسۍ وَنان ہٲڈ. اے ہٲڈ آف کیٹل. یہ تمام جو کوشچنز آج ہم نے کیے ہیں، کوشچن نمبر 1 2 3 4 5 6، اور یہ جو فل ان دا بلینکس ہے، کولیکٹو ناؤن ہے، یہ آپ اپنی نوٹ بک پر بالکل صاف لکھو گے. اور انشاءاللہ ہم کل نئی لیسن پڑھیں گے T1 کی. تب تک کے لیے خدا حافظ.